हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं आपके सिचुएशन के साथ, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए, जिसका नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वो पेड रीडिंग होता है। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें। मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे ये लगता है जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी ज़ोडिएक साइंस, उनकी राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे राशि नज़र आती है वो है स्ट्रांगली कन्या राशि, ओके, पाइसेस, कर्क राशि यहाँ पर नज़र आती है, कैंसर, कर्क राशि नज़र आती है मुझे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग राशियाँ मुझे नज़र आती। अगर पर्सन की मैं एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है ना कि आपके प्यार को नहीं समझ रहे पर्सन, आपके प्यार को नहीं समझ सके। ठीक है, अगर दुनिया बनाई है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो इस पर्सन ने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं। मतलब आपका प्यार रियल है। हो सकता है कि इस पर्सन को पास्ट में धोखे मिले थे, इनकी शादी टूटी थी, डिवोर्स हो चुका था, तो फिर से ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे, किसी के ऊपर नहीं विश्वास कर पा रहे थे। लेकिन आपका ट्रू लव था, आपका सच्चा प्यार था, लेकिन फिर भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड हमेशा रहे हैं। इन्होंने आपको एक प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया, कंफ्यूज मिक्स सिग्नल जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा आपको दिए हैं। आपको कभी लगता था कि आपको लेकर सीरियस है, ये रिश्ता निभाएंगे, कभी आपको लगता था कि नहीं ये सीरियस है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत, क्योंकि ये पर्सन खुद अपने ज़िंदगी में कंफ्यूज थे तो आपको भी कंफ्यूज करके रख दिया। आपने उनको हमेशा ये ट्राई किया या आपने हमेशा कोशिश की है आप उनसे प्यार करें या अपना जो इमोशंस है, अपना जो प्यार है, आपकी लव वाली फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें इस पर्सन को। लेकिन पर्सन ने इस रिश्ते को गहराई से नहीं लिया था। ठीक है, ये हमेशा आपसे दूर या कटे कटे से रहने लगे थे, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर, या अभी भी रह रहे हैं। लेकिन क्या है ना, आपकी यादों को मिटाना इस पर्सन को बहुत मुश्किल जा रहा है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। अभी तक ऐसा प्यार इस पर्सन को शायद नहीं मिला जो कि उनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिल में अपनी जगह बना ली है। ओके, हो सकता है कि वो नज़रअंदाज करें, हो सकता है कि वो उन्होंने आपको अभी तक कुछ भी क्लियरली नहीं बताया कि उनके दिल में क्या है, लेकिन वो फील तो कर पा रहे। ठीक है, आपका प्यार फील कर पा रहे। अभी भी वो सोच रहे हैं कि शायद आप ही हो जो उनके लिए बने हो, या आप ही हो जिनके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पर वो निराश लगते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक साइड में आपका प्यार उनको बुला रहा है या खींच रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जो कि इस पर्सन को ना आपकी टुवर्ड्स आने पर मजबूर कर रही है, या ये ज़्यादा टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपसे नहीं रख सकते। चाहे लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, या बिना वजह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। दोनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, जजमेंट और स्टार और मेजर अरकाना से ये कहने की कोशिश ना कि ये पर्सन अभी समझ गए हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, या ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली एंजल्स इनको कहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको आपके सपने आ रहे हैं, या सपने में ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे हैं पर्सन, जहाँ पर उनको लगता है ना कि
वो आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, आपके साथ उस पर्सन को प्रूफ करना चाहिए कि वो अभी आपसे प्यार करते हैं, या एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी तक अगर इस पर्सन ने आपको कुछ भी स्ट्रांगली नहीं बताया तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि आपको बता दें, अपनी दिल की बात बताएं, एक्सप्रेस करें, इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। तो यस, स्टार कार्ड इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। नंबर 17 और नंबर 20 की धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन आपसे सच में मोहब्बत करने लगे हैं। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आज तक नज़रअंदाज जो पर्सन आपको कर रहे थे ना, वो आज कहीं ना कहीं सीरियसली ले रहे इस रिश्ते को, ठीक है, कनेक्शन फील करने लगे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत वक्त लिया, या इस पर्सन के दिल की बात आपको कभी पता ही नहीं चली, मतलब इन्होंने आपको कभी क्लियरिटी दी नहीं इस रिश्ते के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, मतलब आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं या फिर ऐसा ही रिश्ता रखना चाहते थे, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी। अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि इस पर्सन के पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, ठीक है, वापस आने का रीज़न कोई है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपके प्रपोज़ल को इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपने जब फ्यूचर के बारे में बात की है तो पर्सन स्ट्रक सिचुएशन में चले गए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन आपसे दूर तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने कभी आपको भुलाया या अपने दिल से आपको निकाला, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट यानी कि आपका दिल तोड़ना इस पर्सन को राज नहीं आया, या फिर इनको पता है कि उनकी वजह से आप हर्ट सिचुएशन में हो, या फिर डेफिनेटली आपके साथ जो भी वो बर्ताव कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये इतना तो ये पर्सन की समझ में डेफिनेटली आ रहा है। इनके पास दिमाग है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, अच्छे खासे सेटल्ड हो सकते हैं, ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ये खुद का बिजनेस करते होंगे क्योंकि ये अच्छे खासे बिजनेसमैन भी नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है प्यार के मामले में ये पर्सन समझ नहीं पाते या दिल की बात नहीं रख पाते, लेकिन आप उनसे जब भी बात करते हो या आप जब से इस पर्सन से मिले हो ना, आपने देखा है कि ये पर्सन कम बात करते हैं, फिर भी आप समझ सकते हो इनकी आंखों में देखकर या इनकी बिहेवियर की वजह से या इनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप जान सकते हो कि ये पर्सन आपको चाहते हैं। भले वो बताते नहीं हैं आपको, लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। पास्ट में अटके हुए, पहले भी एनर्जी वही आई है कि पास्ट में आपके पार्टनर को ज़रूर धोखे मिले हैं या फिर पास्ट में उनका रिश्ता टूटा है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो पास में अटके हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्लियरली वो नहीं बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करनी है, डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं, आपसे नहीं डर रहे हैं, लेकिन उनको फिर से धोखा मिल सकता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर आगे रिश्ते में वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं क्या वो फिर से वो प्यार भरा रिश्ता निभा सकते हैं, क्योंकि प्यार करना और रिश्ता निभाना लाइफ टाइम के लिए बहुत डिफरेंस है। तो यही मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन ये अगर आपको तड़पा रहे हैं ना या आपसे दूरियाँ बनाई हैं तो पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन में। दोनों कार्ड्स नंबर 5 नंबर 9 मुझे ये कहने की कोशिश की, जो भी डिसीजन इस पर्सन ने लिया है आपको ब्लॉक करने का, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन का, ये उनको तड़पा रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन सोच रहे हैं अभी आपसे दूर है लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे, और यही वो वजह है ना, जब आप किसी को भुला नहीं सकते, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, इसका मतलब रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ पर ये पर्सन की आपकी ज़िंदगी में लौटने के चांसेस या फिर आपके साथ फिर से रिश्ता होने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। किसी के लिए 1 हफ्ते में, किसी के लिए 3 हफ्ते में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, किसी के लिए नेक्स्ट मंथ में रीयूनियन, किसी को आने वाले 3 महीने के अंदर यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी मुझे आगे बढ़ना है या फिर आपके साथ रिश्ता पक्का करना है, अपनी दिल की बात आपको बतानी है, ये वो सोच रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर ये पर्सन सच में सीरियसली इस रिश्ते को लेते हैं, खुद से डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये पर्सन आपके प्यार को समझ रहे थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको उन्होंने 100%
एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप फ्यूचर पार्टनर हो सकते हो, उसी में कंफ्यूज्ड ये पर्सन रहे हैं और आपको क्लैरिटी कभी दी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, दूसरे डेक से चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है या उनकी सोच आगे जाकर क्या हो सकती है। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की सोच आगे क्या हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा था ना कि पर्सन को किसी ने पास्ट में धोखा दिया है या पास्ट में इनके फीलिंग्स के साथ किसी ने खेला है, तो अभी ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं या किसी के ऊपर इनको मतलब प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है। प्यार कहीं ना कहीं प्यार में जब धोखा मिलता है ना इंसान को, तो दोबारा प्यार नहीं कर सकता। यही तो मैंने यहाँ पर कहा कि कन्फ्यूजन क्या है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते तो हैं, रिश्ता चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, लेकिन पीछे हट रहे हैं। आपके टुवर्ड्स उनको अट्रैक्शन है, आपके टुवर्ड्स उनको प्यार तो है, लेकिन किसी वजह से इनके मन में जो चल रहा है ना, वो मुझे लगता है कि पीछे हट रहे हैं पर्सन उसके वजह से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परेस, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। इनका जॉब हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपको बिना बताए ये पर्सन अगर भागे हैं आपसे दूर, बिना वजह के आपको अवॉइड किया या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिया, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अंदर से वो भी परेशान हो रहे। आपको परेशान तो किया इस पर्सन ने, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं दी है और वो अभी आपके साथ है नहीं या आपसे दूर हैं, दूर चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी तो हो रही है, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि अगर ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते या आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, तो वैसा आपको क्लियरली बताना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर वो सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है, प्रयास करेंगे। अभी ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में। उनको लगता है कि बिखर गया है सब कुछ, ठीक है, इस पर्सन ने मुझे लगता है कि बिखरा दिया। अच्छा खासा चल रहा था रिश्ता, लेकिन इस पर्सन की हरकतों की वजह से या इनके माइंडसेट की वजह से, इनके थॉट्स की वजह से ये सब कुछ मतलब रिश्ता कहीं ना कहीं बिखरा दिया है इस पर्सन ने। आज उन्होंने अगर आपको अकेला कर दिया है तो खुद भी अकेले दौड़ते भागते और सैड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है ना अभी, कि बिना बताए उनके दिल में क्या है, आप हो सकते हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप तुरंत बता देते हो, तुरंत बात करते हो, तुरंत क्लैरिटी मांगते हो। ये पर्सन दिल ही दिल में दबा कर रखते हैं, बातें बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। मतलब आप समझ नहीं पाते कि पर्सन क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली इनका क्या इरादा है, आपके समझ में नहीं आता होगा। लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। मतलब आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, और उसके बदले में इस पर्सन ने अगर आपको धोखे दिए हैं या ये पर्सन ज़िंदगी से आपके चले गए हैं, तो आज वो चाहते हैं ना कि वो रिश्ता निभाएं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स कि उनको कदर है कि आपने प्यार दिया है। जब कोई नहीं था उस पर्सन की ज़िंदगी में, तो आप सहारा बने हो, आपने सपोर्ट किया है इस व्यक्ति को, और आज उनकी बारी है कि वो आपका साथ नहीं छोड़कर नहीं जा सकते, बल्कि आपके साथ वो रिश्ता निभा सकते हैं, या आपके साथ वो एक सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए बन सकते हैं। या जो भी प्रॉमिसेस हैं, जो भी आपके इरादे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पता नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको मिस करते हो, आप उनका साथ चाहते हो, ये सभी चीज़ें उनको पता है। लेकिन हो सकता है कि पर्सन इस वक्त ऐसे एनर्जी में है कि जहाँ पर उनको कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना था। तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे ऐसा ही कहता है ना कि ये पर्सन आपसे अटैच्ड होना चाहते हैं, फिर से डी अटैच की एनर्जी हो सकती है, इनकी दूरियां मिटाना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी वही है कि वो आपसे दूरियां मिटाना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो आ रहे हैं किसी इरादे के साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, या आपके साथ फ्यूचर को लेकर सीरियस होकर ही आ रहे हैं। अभी ये टाइम पास या फिर टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि इस रिश्ते को निभाना चाहते, सीरियसली सोच रहे पर्सन। एम्प्रेस इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। मुझे लगता है इस पर्सन को लगने लगा है
कि अगर वो खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर उनको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, एक स्ट्रॉन्ग सहारा होना चाहिए ना इंसान की लाइफ में, जिसके दम पर आगे बढ़ता है इंसान या बढ़ती है, तो वो आप में वो काबिलियत देखते हैं। आप में मुझे लगता है आपसे दूर जाने के बाद ये सारे ख्याल इस पर्सन को आने लगे कि आपके साथ उनको फिर से पैचअप करना चाहिए, क्योंकि दिस वॉज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और वो खोना नहीं चाहते आपको। इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं। सेलिब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के टुवर्ड्स पर्सन बढ़ते हुए, या अपना सपना, मुझे लगता है कि आपका सपना ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपका सपना सच हो रहा है, क्योंकि पर्सन ये बैलेंस में आ रहे हैं। इसके पहले स्टार भी था जो कि बैलेंस का ही कार्ड है। इनके जीवन में हो सकता है कि उथल पुथल मच गई थी, इनके जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा था, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, और उसी वक्त आपसे मुलाकात हो गई, और वो उस परेशानियों के बीच में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया, या वो उतना वक्त नहीं दे पाए आप दोनों के रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से शायद आपको ऐसा लगा ना कि ये रिश्ता तो मेरे लिए नहीं बना था, या फिर इस रिश्ते में कुछ है नहीं फ्यूचर। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि फ्यूचर है आपके साथ, वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके साथ। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जब आप दूर जाते हो किसी से ना, तो उस पर्सन की अहमियत आपको पता चलती है, उस पर्सन की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो सच में ये पर्सन आज आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये कहते हैं ना कि आप समझ जाओगे कि पर्सन क्यों भाग रहे हैं। शायद इन्होंने आपको कहा भी होगा, अपने पास्ट के बारे में इस पर्सन ने बताया होगा कि शादी टूटी है, या ये डिवोर्सी है आपके पार्टनर। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में अकेले हैं, और उस वक्त आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया है। ओके, तो डेफिनेटली उनको ये लगता है कि आप ऐसे कमज़ोर इंसान नहीं हैं। अगर आपकी वजह से वो आज बैलेंस में आए हैं, आपकी वजह से आज वो पर्सन अगर खुश हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह आप हो। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपको वो समझते हैं। मतलब आप में वो काबिलियत है ना कि आप अकेले जी सकते हो, आप अकेले खुश रह सकते हो। आपने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड देख रहे हैं कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपका स्वभाव उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है कि किसी भी चीज़ में आप हार नहीं मानेंगे। अगर वो आज आपके साथ अगर नहीं है, तो आप कमज़ोर पड़ के रोने धोने वाले इंसान नहीं हैं। आपको ये लगेगा कि आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ देंगे कि इस पर्सन को अगर मेरी ज़िंदगी में वापस आना है तो आ जाएंगे, ऐसी तो मुलाकात नहीं हुई है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव पर्सन हो, और आपकी पॉजिटिविटी इस पर्सन को भी पॉजिटिव बना रही है। अगर ये फ्लक्चुएट हो चुके थे, डिप्रेशन में थे पर्सन आपके, और उसकी वजह से आपको ठुकराया था, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में मुझे और कोई नज़र नहीं आता आपके अलावा, और कोई है ऐसे कोई कुछ भी कार्ड्स मुझे नहीं बता रहे। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप ही हो जो जिनके साथ वो अपने फ्यूचर बिताना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। ओके, ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, और उनको लगता है कि आप भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 12 पॉजिटिव है। नंबर 6 इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 8, ओके, तो लीवो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आई है, लीवो सिंह राशि, ठीक है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। ओके, सो ये पर्सन आज ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ये हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभार गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 9 की एनर्जी ये कहती है मुझे कि पर्सन गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, आपकी बात को नहीं समझते हैं, गुस्सा करके चले जाते हैं, या फिर दिल तोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो आपका दिल तोड़ते हैं, आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी करते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। वो जब अकेले में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो अभी आप अगर ये पर्सन ऐसे थे जैसे कि बिना वजह की गुस्सा करना, तो आप समझ लो इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है जिसके वजह से वो इनका स्वभाव ऐसा बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार या आपकी प्यार का जादू जो है इस पर्सन को बदल रहा है, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं, बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी थी, पर्सन की नेगेटिव सोच थी, ठीक है, जहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है ना कि दिस इज़ द एंड, इसके आगे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा,
तो ऐसे ही लगने लगा था आपके पार्टनर को शायद कि यही मेरी ज़िंदगी इतनी है, लेकिन एक नई तरीके से शुरुआत करने की उम्मीद आपने जगाई। इनके दिल में जो मुझे लगता है ना कि आपकी वजह से ये फिर से एक नए रिश्ते में जाने के लिए रेडी है इस वक्त, यही मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स के थ्रू नज़र आता है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को निभाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इसीलिए हो चुका है क्योंकि आपके प्यार ने इस पर्सन को बदला है। देखेंगे उनकी हार्ट सीक्रेट, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, पर्सन की दिल में क्या है सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। एंजल्स गाइड करें मुझे, आपके पार्टनर के दिल में सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऐसी कुछ फीलिंग्स जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में क्या चल रहा है या उन्होंने क्या सोचा है या क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड केमिस्ट्री, उनको ये लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए वो आपको खो नहीं सकते। जब से आपसे मिले हैं ना कहीं उनकी पसंद नापसंद दोनों की एक जैसी है, ठीक है। तो अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, स्पार्क है। मतलब आपसे मिलने के बाद उनको लगा कि कुछ तो बात है, आप में कुछ बात है जिसके वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। पैशन भी है। सो यस, अभी तक मतलब कहीं ना कहीं जो प्यार पैशन जिसमें विश्वास नहीं था आपके पर्सन को उनकी पास्ट की वजह से, वो आपसे मिलने के बाद उनको फील होने लगा कि दिस इज़ बेस्ट केमिस्ट्री और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी के साथ नहीं, लेकिन आपके साथ उनको वो फील होने लगा है और इस केमिस्ट्री को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसका मतलब इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। इलीजिव, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन को पास्ट जो है ना, पास्ट में अटके हुए पर्सन मुझे लगता है, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है या फिर इनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। पास्ट में धोखे से गुजरे हुए पर्सन लगते हैं मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहते, फिर से कोई चांस नहीं लेना चाहते जहाँ पर फिर से उनको धोखे मिले या कोई चीट करे। सो वो शायद वो आपसे इसलिए डिस्टेंस क्रिएट किया सोचने के लिए कि आपके साथ रिश्ता कैसे रहेगा या आपकी हो क्या उनके साथ, आपके साथ उनको रिश्ता रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ब्रेकिंग पॉइंट, तो ये सब मुझे लगता है कि फाइनल डिसीजन के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं या फिर हो सकता है कि अभी वो ब्रेकिंग पॉइंट उनको लगने लगा है कि आप हो जिनके साथ वो फ्यूचर बिता सकते हैं या यू आर द परफेक्ट पार्टनर जिनके साथ वो रिश्ता आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये अगर ये दूरियां बनाई थी तो दूरियों ने इस पर्सन को अपना इरादा बदलने के लिए मजबूर किया है। दूरियों की वजह से इस पर्सन में पॉजिटिविटी आई है। दूरियों की वजह से इस पर्सन ने सीरियस डिसीजन शायद लिया है आपके टूवर्ड्स, एंड दिस इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। मुझे लगता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था ना, ये होना ही था क्योंकि पर्सन आपके करीब आ रहे हैं या पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सीरियसली मुझे लगता है कि मूवमेंट उनका नज़र आता है मुझे। आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ आगे रिश्ता लेकर जाना चाहिए। इंट्यूशन, हो सकता है कि आपका इंट्यूशन ये कहता है कि पर्सन रिटर्न आएंगे, इसलिए आप थोड़े से शांत हैं, और आपके पार्टनर का इंट्यूशन ये कहता है कि आप उनके लिए वेट करोगे। तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी कनेक्टेड है। यहाँ पर टेलीपैथी मैसेज है, तो दोनों की एनर्जी कनेक्टेड है। और ये कुछ ही रिश्तों में होता है, सभी रिश्तों में एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है। कुछ डिवाइन कनेक्शन, कोई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, तो ऐसे ही कनेक्शन में कनेक्शन जो होता है ना, वो उसमें ही टेलीपैथी मैसेज एक दूसरे को या दिल का रिश्ता जो होता है ना, उसी में ही होता है। एक दूसरे को समझ पाते हो। दूरियां भी हैं, शरीर से दूर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन आप जान सकते हो, आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते होंगे, या वो भी फील कर पा रहे थे कि आप क्या सोचते होंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। और मुझे लगता है कि इसके वजह से आप दोनों आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। बीटनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, हो सकता है कि वही मैंने कहा कि पर्सन को जब किसी भी इंसान को अगर धोखे मिलते हैं ना लाइफ में, तो वो फिर गुस्से वाला इंसान बन जाता है, बन जाती है, बात बात पर गुस्सा करना, क्योंकि उसका पास्ट ऐसा रहा है। हो सकता है कि पास्ट की वजह से इनके, मुझे आज पास्ट एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, कि कहीं ना कहीं वो गुस्से वाले बन चुके थे, लेकिन आपके प्यार ने उनको बदला है। मतलब किसी की तरफ नज़रिया इनका एक गलत ही था, चीटर का या चीटिंग एनर्जी का नज़रिया था, जो कि बदल चुका है आपकी वजह से। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बिटरनेस यानी कि कड़वाहट दूर हो रही है पर्सन की इस रिश्ते में से, और मुझे लगता है कि वो बदलाव लाना चाहते हैं अपने आप में, ताकि वो आपके काबिल बन सके, ठीक है। आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि आपको वो खुशी देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड एग्जॉशन।
तो यस, मुझे लगता है कि दूरियां बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका रिश्ता, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू मिले हो आप दोनों, ऐसा भी मुझे लगता है। मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो सकता है तब आप तन्हा थे, अकेले थे, वो भी तन्हा थे, अकेले, सोशल मीडिया पर पहचान हो गई, रिश्ता अच्छा खासा हो गया। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, लॉन्ग जर्नी, ट्रैवलिंग। और जब दूरियां ज़्यादा होती है ना किसी भी रिश्ते में, जब आपको पता है कि रोज़ाना नहीं मुलाकात हो सकती, रोज़ नहीं मिल सकते, बहुत दूरियां हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है क्योंकि मिल नहीं पाते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग करके, घंटों ट्रैवलिंग करके आपको जाना पड़ता है। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो पर्सन को आपको आपकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लास्ट कार्ड लेंगे हम, मेमोरीज। तो डेफिनेटली पर्सन ने अगर नो कांटेक्ट रखा है अभी इस वक्त आपसे, तो ये मेमोरीज के सहारे, यानी कि यादों के सहारे अपना वक्त बिता रहे हैं। आपकी यादें जो है ना, इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि नो कांटेक्ट है तो क्या मेरे पार्टनर मुझे याद कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली वो आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि यादों को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। और आपने, मुझे लगता है, ख़ास जगह बनाई है इस पर्सन की ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक खूबसूरत फ्यूचर आपके साथ प्लान करके आप वापस आने के इरादे से मुझे नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही फील करना है, पॉजिटिव ही सोचना है, ताकि पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।